प्रकृति के साथ जीने वाले हम आदिवासियों को, हम सरना समाज के लोगों को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी ने हम लोगों को अनदेखा किया है। सरना कोड जो कि हमारी पहचान है, सरना वो सरना समाज जो कि आदिवासी समाज जो कि प्रकृति का पूजा करता है, प्रकृति का पूजा करते करते आज भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। उसका धर्म कर्म हो, उसका जीना मरना हो, उसका और भी जितने भी कस्टम व सिस्टम है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति के साथ जीने वाले हम आदिवासियों को, हम सरना समाज के लोगों को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी ने हम लोगों को अनदेखा किया है। इसी का नतीजा है कि हमारा जो पहचान, हमारा जो सरना कोड, हमारी जो धर्म, उसका कभी नहीं उन्होंने इनको आगे बढ़ाने का काम ना किया। अगर ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अगर इसको देना चाहते तो कब का दे चुके, लेकिन हम गरीब भोले वाले आदिवासियों को, सरना आदिवासियों को इन लोग बुड़बक समझता है, सोचता है आदिवासी बुड़बक है। अरे वो लोग हड़िया दारू में व्यस्त रहता है, उन लोग गांव में रहता है, वो लोग जंगल में रहता है, लेकिन इन लोगों को जैसा यूज करना करो। वोट का समय आता है, अभी हम लोग यहाँ पे एक नारा लगा रहे थे, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। ये नारा हम लोग बहुत दिनों से लगाते आ रहे हैं, लेकिन बार बार हमारे ही समाज के नेतागण आते हैं, हमारे ही समाज के लोग आते हैं, हमारे समाज के ही लोग आते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि नहीं ऐसा करना, नहीं ऐसा करना। लेकिन हम लोग जब उनको जिता के भेजते हैं, एमपी बना के भेजते हैं, एमएलए बना के भेजते हैं, मुखिया बना के भेजते हैं, पंचायत समिति बना के भेजते हैं, तो उसके बाद वहां पे जाने के बाद वो सब भूल जाते हैं। कल हमारे आदरणीय सेंगल गुरु सलखान मुर्मू जी ने बताया कि हम लोग आज ये जितने छोटे हमारे आदिवासी गण है जो गांव देहात से आए हैं, उसमें सब लोग अपनी उपस्थिति बढ़ चढ़ के लेते हैं, लेकिन जब हम जिसको अगवा समझते हैं, जिसको आगे बढ़ाते हैं, एमएलए एमपी बना के भेजते हैं, वो लोग क्या करता है वोट के समय? वोट के समय ये करता है कि वो लोग करोड़ों में बिकता है, और हम लोग जो गरीब आदिवासी है, जो गाँवों में निवास करते हैं, वो थोड़े थोड़े हड़िया दारू में बिक जाते हैं। तो इस सबको भी हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग ये आदिवासी लोग, सरना समाज के लोग क्यों यूज हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक है, हमारी विभिन्नता। हम लोग आदिवासी समाज के लोग हैं, सरना समाज के लोग हैं, लेकिन राजनेताओं के बहकाव में आके हम लोग अलग अलग गुट में बिक जाते हैं और बढ़ जाते हैं। इसी का कारण है कि हमारे राजनेता गण हम लोगों को फायदा उठाते हैं और आज तक हम लोगों को वही लॉलीपॉप दिखाते आ रहे हैं और अपना राजपाट चला रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं और हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाते आ रहे हैं। तो भाइयों बहनों, आज ये जंतर मंतर के मैदान में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसका उपस्थित होने का एक मुख्य उद्देश्य कि हमारा यह सरना समाज, हमारा सरना समाज कैसे बचे, हमारा सरना समाज को एक पहचान कैसे मिले, हमारा धर्म कोड कैसे मिले। जय सरना, जय सरना। तो हम लोगों को इसमें भी, यहाँ पे जितने भी हमारे धर्म अगुवागण हैं, उनको देना होगा, देना होगा। तो हम लोगों को भी एकजुट होना होगा। यहाँ पे
हम लोग देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, हमारी जितनी बहनें आए हैं, चाहे महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, बंगाल से आए हैं, हमारे केवल अगुवागण हैं। और साथ में वो लोग हैं जो गांवों में निवास करते हैं, छोटे छोटे कस्बाओं पे आते हैं। लेकिन हमारे आदिवासी समाज में भी ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख के आगे तो बढ़ गए हैं, सरना समाज का नाम तो लेते हैं, सरना समाज में तो जीते हैं। लेकिन जब सरना समाज को देने का समय आता है तो उन लोगों के पास पैसा नहीं रहता, उन लोगों के पास समय नहीं रहता है। वो लोग बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के अपने समाज को भूल जाते हैं। आज भी यहाँ पे दिल्ली प्रदेश जैसे प्रदेश में हमारे आदिवासी समाज से ऐसे बड़े बड़े अधिकारीगण हैं जो कि यहाँ पे बड़े बड़े पद में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आज जब ये सरना कोड की बात आती है तो आज यहाँ की उपस्थिति देखिएगा, यहाँ पे एकदम जीरो है। तो ऐसे आदिवासी, हमारे स्वार्थी आदिवासियों को भी हम लोगों को चिन्हित करना होगा और उनको बताना होगा कि हम लोग आज जो सरना कोड का डिमांड कर रहे हैं, आज जो मांग कर रहे हैं, कि हम लोग ये गरीब आदिवासियों के लिए ही मांग नहीं कर रहे हैं। जब ये कोड मिलेगा, जब ये धर्म कोड मिलेगा, जब हमारी पहचान मिलेगी, तो केवल ये गांव का आदिवासी इस कोड का पालन नहीं करेगा, उसका फायदा नहीं उठाएगा। सबसे ज्यादा फायदा आप लोग शहरों में, महानगर में रहने वाले आदिवासी उठाएंगे, आरक्षण का लाभ उठाएंगे, कोड का लाभ उठाएंगे और बड़े बड़े नौकरियों में अफसर बन के जाएंगे। उसके बाद अपने आप को ठाट बाट वाला समझेंगे और उसके बाद महानगरों में रहेंगे और कहेंगे कि हम लोग आदिवासी नहीं है। तभी तो हम लोगों को दिल्ली जैसे क्षेत्र में आके देखना पड़ता है। जब हमारी दीदी यहाँ प्रोफेसर साहब है जो कि पढ़ाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो कल बता रही थी कि हम लोग जब यहाँ पे आए, और एक भाई हमारे बता रहे थे कि जब हम लोग यहाँ पे, विद्यासागर क्रिकेटर जी बता रहे थे, आप लोग आदिवासी हैं, ओहो क्रिश्चियन है, मतलब आदिवासी मतलब क्रिश्चियन। ऐसी स्थिति हमारी दिल्ली जैसे हमारे मेट्रो सिटी में हमारे आदिवासियों के साथ किया जाता है। इसका मुख्य कारण हमारे जो पढ़े लिखे आदिवासी हैं, जो दिल्ली जैसे शहरों में और भी महानगरों में आके अपनी आदिवासी संस्कृति को भूल जाते हैं। तो हम लोगों को, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं जो कि बड़े बड़े अफसर पद में गए हैं, बीडीओ बन गए, सीओ बन गए हैं, और ना जाने हमारी केंद्र की सेवाओं में भी अपना योगदान दे रहे हैं, तो उसे मंच के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आप भी इस सरना कोड के हमारे अभियान में शामिल हो, सहयोग करें। हम लोग जब जंगल से, देहात से, रांची से, उड़ीसा से, बंगाल से, नेपाल से आ सकते हैं, तो आप लोग भी यहाँ रह के भी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। अब भाइयों बहनों, बहुत सारी मुद्दाएं होती है, बहुत सारी मुद्दा हैं। कल हम लोगों ने बहुत सारे बड़े नेताओं के पास भी गया। नेताओं ने कहा कि कैसे आप लोग सरना कोड लेंगे। यहाँ तो बहुत सारे आदिवासी है, पूरे क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में इतने लाख, इतने करोड़ आदिवासी यहाँ पे निवास करते हैं। क्या सभी लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जान नहीं रहे हैं। सरना रीति रिवाज को मान रहे हैं, प्रकृति को पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आपस में एकजुट नहीं होने के कारण राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, और सेकते सेकते हम लोगों को अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम लोगों को बांट रहे हैं। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले हम लोगों को एकजुट होना होगा और ये जो अलग अलगवाद है हमारी समाज में, उसको एकजुट करने के लिए आप यहाँ से जाए, चाहे बंगाल से आए हैं, चाहे मध्य प्रदेश से आए हैं, चाहे बिहार से आए हैं, या पूरे भारत देश में जितने भी यहाँ आदिवासी आए हैं, चाहे झारखंड से आए हैं, यहाँ जितने धर्म अगुवागण हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने राज्य में जाए और वहाँ की राज्य सरकार है उनको एक आंदोलन के द्वारा ये मांग करें
कि आदिवासी कोड, सरना कोड जो हम लोग मांग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कहें कि आदिवासी बहुत सारे लोग हैं जो लेकिन अलग अलग धर्म को मानते हैं। कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, लेकिन सरना धर्म को मानने वाले हम जो आदिवासी हैं, उन लोग ये मांग कर रहे हैं अपने अपने राज्य में कि हमारा जाति प्रमाण पत्र तभी बने और वैसे लोगों का ही बने जाति प्रमाण पत्र जो कि सरना समाज पे जीता है, सरना समाज पे मरता है और सरना समाज के कस्टम और सिस्टम को मानता है, उसी को जाति प्रमाण पत्र इशू किया जाए। नहीं तो पता चलेगा आदिवासी तो हम लोग इतने संख्या हैं, लेकिन आदिवासी का लाभ कोई गैर आदिवासी इसको उठा रहा है और बड़े बड़े पद में हमारा जो सरना समाज के आदिवासी गण है जो कम पढ़े लिखे हैं वो आरक्षण का लाभ लेते हुए नहीं ले पाते हैं, और जो पढ़ लिख के और अन्य धर्म को मान रहे हैं जो उन लोग इसका लाभ उठा ले रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा, आज ये जंतर मंतर में आगाज है सरना समाज का। अगला धरना प्रदर्शन हम लोग रामलीला के मैदान में जो करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगला जो रामलीला का मैदान में जो हमारा धरना प्रदर्शन होगा, उसमें हमारे झारखंड से मेरे खुद के द्वारा हमारे सरना समाज के जितने भी हमारे साथी गण हैं, उसको मैं खुद लेके हजारों की संख्या में जंतर मंतर में लाऊंगा और यहाँ के दिल्ली की सरकार को भी लाने का काम करूंगा और केंद्र की सरकार को भी अपना ताकत दिखाने का काम करूंगा। और इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, यहाँ जितने भी राज्य से हमारे सरना धर्म को मानने वाले लोग आए हुए हैं, हमारे समाज के लोग आए हैं, आप लोग भी आज सैकड़ों में आए हैं, उस समय हजारों की संख्या में आए, और जरूरत पड़े तो इस सरना कोड के लिए अगर हम लोगों को दिल्ली भी जाम करना पड़े तो हम लोग जाम करने का काम करेंगे। ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और एक बार यहाँ पे आए हुए जितने भी हमारे धर्म अगुवागण हैं, आज इस सरना कोड के जो मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसको सफल करने के लिए, और जितने भी हमारे माताएं बहन हैं जिन्होंने अपना काम धाम छोड़ के आज अपना समाज को बचाने के लिए, अपना धर्म को बचाने के लिए यहाँ उपस्थित है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी को जोहार करता हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सभी को एक बार जय धर्मेश, जय सिंह बंगाल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।